हमारी अपनी यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस संग्रामपुर बाय सिंटू कुमार। चलिए आज समझते हैं ऑर्गेनिक का नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, यानी कि एमीन का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिए और ये भी बाद में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल से भी नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल से क्या कीजिए, जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अब वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमीन। तो एमीन की अगर संरचना की बात किया जाए तो आर, यहाँ क्या है एन, ऊपर क्या हाइड्रोजन, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यानी कि आर हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ के ऊपर है। तो अगर इसके सूत्र के रूप में लिखे तो आर NH2, यानी कि NH2 क्या है, एमीन का क्या ये स्ट्रक्चर के रूप में है, यानी कि NH2 है तो मतलब क्या है एमीन है। जहाँ को पूछ दे कि आर क्या है, यहाँ आर एक एल्किल समूह है। क्या बोले, आर एक एल्किल समूह है। और यूपीएससी में अगर नाम लिखेंगे तो एमीन का क्या बोलते हैं, एमीन ही बोला जाता है। एमीन जो पढ़ रहे हैं एमीन को एमीन ही यूपीएससी नाम में लिखा जाता है। जैसे बात किया जाए मीथेन, मीथेन में अगर एमीन जोड़ दे क्या मीथेनामीन हो जाएगा। मीथेन में अगर एमीन जोड़ देंगे तो मीथेनामीन हो जाएगा। अगर इथेन में एमीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा। अगर प्रोपेन में अगर एमीन जोड़ देंगे तो प्रोपेनामीन हो जाएगा। अगर ब्यूटेन में एमीन जोड़ दे ब्यूटेनामीन हो जाता है। पेंटेन में एमीन जोड़ दे तो पेंटेनामीन हो जाता है। ये मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन कैसे बना, आपको लगता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो बात आता है एमीन का जो नोमेनक्लेचर करते हैं कई तरीक़ों से करते हैं। तो बात किया जाए कि वहाँ प्राथमिक प्राइमरी एमीन में आता है जिसको बोलते हैं प्राथमिक, तो सेकेंडरी एमीन भी आता है और एक होता है क्या, एक टर्सरी एमीन भी होता है। तो एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एमीन की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप, अगर यहाँ से नाइट्रोजन से अगर एक एल्काइल ग्रुप अगर एक जुड़ा हुआ है मतलब वो क्या गया, प्राइमरी एमीन हो गया। क्या बोले कि अगर नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप अगर एक जुड़ा है तो वो हो गया प्राइमरी एमीन हो गया, यानी कि या प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन भी बोला जाता है। या इसको इस रूप में लिखते हैं RNH2, जिसकी क्रियाशील मूलक अगर होगा किसका, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होगा तो NH2 होगा। अब कहता है सेकेंडरी एमीन, जब ये नाइट्रोजन ग्रुप से तो दो गो एल्काइल ग्रुप, आर क्या है यहाँ एल्काइल ग्रुप है, हिंदी बोलते हैं जिसको एल्किल भी बोलते हैं, एल्किल समूह। तो अगर नाइट्रोजन से दो गो जुड़ा है, अगर ये दो को जुड़ा है तो मतलब क्या गई है सेकेंडरी एमीन, यानी कि 2 डिग्री एमीन भी बोला जाता है इसको। अगर ये इसको कहीं कहीं R2NH भी लिखा रहेगा, वही क्या लिखे यहाँ R इसलिए R2 हो गया और यहाँ NH इसलिए R2NH हो गया। इसका क्रियाशील मूलक तो NH होगा। चलिए यहाँ समझते हैं टर्सरी एमीन। तो टर्सरी एमीन किसे कहेंगे, तो यहाँ क्या बोले, अगर एक नाइट्रोजन ग्रुप से 3 को क्रियाशील मूलक जुड़ा रहेगा, एक यहाँ अगर एक यहाँ, तो अगर 3 को जुड़ा हुआ है तो मतलब टर्सरी। अगर 2 को जुड़ा था सेकेंडरी, अगर 1 को जुड़ा तो प्राथमिक, अगर 3 को जुड़ गया तो मैं क्या हो गया ये टर्सरी। देखिए एक यहाँ जुड़ल है, एक यहाँ, तो इसीलिए 1 2 3 इसलिए R3 और N, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्रियाशील मूलक सिर्फ N हो जाएगा। उम्मीद है कि प्राथमिक, सेकेंडरी या टर्सरी। चलिए अब इसको हम डिटेल से पढ़ते जाते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे क्या करते हैं उसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब कहता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को बोले जब क्रियाशील मूलक अगर एक जुड़ा रहेगा, यानी कि एल्किल समूह अगर एक जुड़ा तो उसको प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। अब यहाँ आता है
कि इसका साधारण नाम IUPAC नाम, तो साधारण नाम IUPAC नाम कैसे बनाएंगे। तो अगर साधारण नाम बात किया जाए, अगर साधारण नाम अगर एल्किल ग्रुप कितना एक जुड़ल है तो इसका नाम अगर पूछेंगे तो बहुत बार बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। अब मेथिल में अगर एमीन जुड़ल है तो क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। अगर साधारण नाम अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा इसका साधारण नाम, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा। बात रहा कि यहाँ IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो IUPAC नाम में बात होगा तो क्या होगा, हम बोले थे कि वहाँ इथेन में अगर एमीन जोड़ते तो क्या हो जाएगा, इथेन में अगर एमीन जोड़े इथेनामीन, और प्रोपेन में एमीन जोड़ेंगे तो प्रोपेनामीन, अगर मीथेन में एमीन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मीथेनामीन हो जाएगा। तो यहाँ कितना एक कार्बन है और कार्बन में क्या आ जाए, एमीन ग्रुप जुटा हुआ, तो क्या होगा, तो मीथेनामीन, मीथेनामीन। चलिए अब यहाँ पर देखिए कितना है, 2 को जुड़ल है, तो कितना कार्बन यहाँ, 1 2 और 2 कार्बन है, तो मतलब यहाँ क्या एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ। तो अगर इसका नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर साधारण नाम में मेथिल एथिल, 2 कार्बन 1 कार्बन रहता है तो मेथिल पढ़ते हैं, अगर 2 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, एथिल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। यहाँ हो गया मेथिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथिल एमीन हो जाएगा। अब बात रहा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। हम क्या बोले, इथेन में अगर एमीन जोड़ेंगे इथेनामीन हो जाएगा, तो यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ एमीन जुड़ल है, तो इसमें क्या होगा, इथेनामीन लिख सकते हैं या इथेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं। अब जैसा इसका है आप लिख सकते हैं इथेनामीन, या इसको लिख सकते हैं इथेन कहाँ के ऊपर एमीन है, तो यहाँ अगर गिनती करेंगे कितना हो जाएगा, 1 2, तो यहाँ लिख सकते हैं इथेन 1 एमीन। इसको आप जिस रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, दोनों सही है। चलिए अब इसका लिखते हैं, कितना यहाँ जुड़ा, 1 2 3 और 3 रहेगा तो मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। तो साधारण में क्या हो जाएगा, तो साधारण में प्रोपील एमीन, क्या बोले इसे मेथिल एमीन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपील एमीन हो जाएगा। अब बात रहा, पूछेगा कि IUPAC नाम इसको क्या लिखेंगे, तो IUPAC नाम क्या होगा, तो प्रोपेन 1 एमीन, 1 2 3 कहाँ के ऊपर, एक के ऊपर, तो 1 2 3, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन, क्या बोले, प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ अगर जोड़ते हैं तो अब देखिए इसका साधारण नाम क्या होगा, तो साधारण नाम हो जाएगा, हम क्या बोले, अगर लंबी श्रृंखला है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, लेकिन लंबी श्रृंखला ना जाके जैसे यहाँ पर गए, तो जैसे ये लंबी श्रृंखला हो गया तो ये हो गया नॉर्मल। अगर कार्बन यहाँ कार्बन 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 अगर सीधा चल गया तो ये क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन यहाँ जाने के बाद अगर ऐसे ब्रांच लटक गया, एक कार्बन यहाँ था, ये दूसरा कार्बन के ऊपर अगर यहाँ लटक गया ऐसे करके, तो अगर ये इस आकार में हो गया, ऐसे करके आकार में हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो आइसो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर गया कार्बन, यहाँ इस कार्बन के रूप में सेकंड कार्बन से क्या हो जाएगा, यहाँ लटक गया, तो मतलब यहाँ इस अगर लटक गया इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पढ़ते हैं आइसो। तो आइसो कितना कार्बन, 1 2 3, तो आइसो प्रोपिल एमीन। तो साधारण नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल। प्रोपिल कैसे लिखें, क्या कि 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल एमीन। चलिए IUPAC नाम क्या होगा,
तो यहाँ कितना, अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3, यहाँ भी कीजिएगा 2 नंबर पर, इधर से भी कीजिएगा 2 नंबर। अब किधर से भी गिनती कीजिएगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, आप स्वतंत्र है गिनती करने के लिए, किधर से कीजिए, 1 2 3, तो 3 होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना के ऊपर एमीन था, तो 2 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब देखिए, अब गिनती अगर 1 2 3 करते थे, 3 नंबर पर एमीन ग्रुप आ रहा है, 1 2, तो 2 नंबर पर आ रहा है, तो अब गिनती किधर से होती है, और हम जब बोले हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है उधर से हम गिनती करेंगे। यहाँ 3 नंबर पर आ रहा था, यहाँ से कितना 2 नंबर पर आ रहा था, इसका मतलब हुआ कि गिनती हम इधर से करने हैं, ना कि इधर। चलिए इधर से हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो अब इसका अगर आईपीएससी नाम होता क्या लिखेंगे तुम, 1 2 3 4, मतलब क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन कहाँ के ऊपर है एमीन, 2 के ऊपर, ब्यूटेन 2 एमीन। अब बात रहा कि इसका साधारण नाम क्या होगा, हम क्या बोले, अगर लंबी कार्बन है, कार्बन के बाद सेकंड कार्बन से अगर कोई जुट जाता है, यानी कभी तुरंत स्ट्रक्चर बताया था इस रूप में है, तो यहाँ पर इस रूप में है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये आइसो, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल एमीन। आइसो ब्यूटिल एमीन हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि 1 डिग्री एमीन, जिसको बोलते प्राइमरी एमीन, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 2nd डिग्री एमीन के ऊपर, 2 डिग्री एमीन जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ तो एमीन ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है। तो बात रहा कि इसको गिनती कैसे करेंगे, तो दोस्तों अगर इस रूप में है तो ये समझना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप में वो लिखा जाएगा। तो अब इसका लिखेंगे कैसे हम, चलिए बात को हम समझते हैं। तो यहाँ पर होगा, तो इसमें देखना है कि जो या दोनों बराबरी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को किसी को सब्स्टिट्यूएंट हम मान सकते हैं। लेकिन कोई लंबा है और कोई छोटा है, सबसे लंबा वाला जो है उसको क्या मान लेना है, मेन चेन मान लेना है, और जब जो छोटा है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। तो इसका नाम क्या होगा, अगर 2 है तो यहाँ दोनों बराबर हैं, इसको साधारण नाम क्या लिखें, डाइमेथिल। डाइमेथिल एमीन। कैसे एमीन लिखें, क्या 2 गो था, मेथिल ग्रुप 2 गो था, तो डाइमेथिल एमीन। लेकिन अगर आप ऐसे नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको एक सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, मेन चेन में गिनती कर लीजिए। अब कहाँ के ऊपर है, तो एन के ऊपर है, तो एन यहाँ आपको लिखना अब जरूरी हो गया। तो एन मेथिल, अब क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो क्या मिथेना मीथेन मीन हो गया। चलिए अब यहाँ इसका समझते हैं। हम क्या बोले, जो लंबी चेन है उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ हटा दीजिए, और जो छोटी चेन है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, लिखा जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं, कितना होगा, साधारण नाम में हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं एथिल, इसको क्या पढ़ते हैं, मेथिल, यानी कि एथिल मेथिल एमीन हो जाएगा। क्या होगा, एथिल मेथिल एमीन। यहाँ कोई दिमाग
नहीं लगाना, इसको डायरेक्ट क्या एथिल लिखना। अगर प्रोपिल है तो प्रोपिल लिख देते हैं, ब्यूटिल तो ब्यूटिल लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जिसका जो नाम है उसको सिंपल तरीके से लिख देना है। अब दिमाग थोड़ा सा रखना IPSC नेम में। तो हम क्या बोले, जो छोटका है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। अब जो बड़ा वाला तो लंबी चेन में है थोड़ा सा, जो क्या मान लीजिए मेन चेन के साथ उसको गिनती कर लीजिए। तो अब यहाँ जो कहाँ के ऊपर है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप जो है कहाँ के ऊपर है, N के ऊपर है। तो यहाँ N लिखना जरूरी है। कहाँ के ऊपर ये लिखिएगा, तो N मेथिल तो इथेन है ना, यहाँ 2 कार्बन का इथेन, तो इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये वाला क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते समझते हैं यहाँ के ऊपर, टर्सरी एमीन के ऊपर। टर्सरी एमीन कैसे हम करेंगे, तो अब देखिए यहाँ टर्सरी एमीन की पहचान क्या है। जब नाइट्रोजन ग्रुप से यहाँ पे है 3 गो अल्काइल ग्रुप, यहाँ एक और यहाँ एक अल्काइल अगर समूह अगर 3 गो जुड़ा हुआ है तो मतलब क्या होगा, ये टर्सरी एमीन हो गया। तो अब बात रहा कि अब इसका नामकरण कैसे लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, एल्काइल ग्रुप यहाँ भी है, यानी कि 3 गो है। तो इसको यहाँ क्या पढ़ देंगे, मिथाइल 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 ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेथिल। तो अब देखिए इसका नाम तो क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, तो ट्राई, साधारण नाम लिखेंगे तो ट्राई। ट्राई कौन सी है, मेथिल है। ट्राई का है लिखे क्योंकि 3 गो था, 1 2 3, तो ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन हो गया। अब बात रहा IUPAC नेम, तो किसी भी एक को हम क्या करते हैं, मेन चेन मान लेते हैं, और 2 को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो IUPAC नेम में कितना कहाँ के ऊपर हो रहा है, N के ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा N डाई मेथिल। डाई कहा है लिखे, 2 गो था, एगो इसको मान लिए एगो इसको मान लिए, डाई मेथिल। एगो क्या होगा, मेन चेन के साथ हो गया, तो मीथेनामीन मीथेनामीन हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसका नाम कैसे होगा, तो अब देखिए यहाँ तो क्या इथाइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल ग्रुप है जिसको एथिल, यहाँ भी क्या है एथिल। तो अब यहाँ क्या आएगा, 2 गो, यहाँ 1 2 गो हो गया, तब इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 2 गो हो गया, तो क्या पड़ता है डाई, साधारण नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाई एथिल, डाई एथिल। इसको क्या हो गया यहाँ पर मेथिल, और यहाँ कितना हो गया एमीन, पूरा नाम हो गया डाई एथिल मेथिल एमीन। क्या कि एक यहाँ था, तो C2H5 है, तो एथिल ग्रुप था, क्या वो था 2 गो, तो डाई लिख दिए। और यहाँ कौन सी है CH3 एगो है, तो क्या हो गया मेथिल, यानी कि डाई एथिल मेथिल एमीन हो गया। चलिए अब इसको IPSC नाम लिखते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो क्या होगा, तो अब एक क्या बोले, इसमें IPSC नाम लिखेंगे तो एगो मेन इसको 2 को क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, मेन चेन आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इसको मेन चेन के साथ मान लीजिए, ये 2 क्या किसी को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एथिल इसके बाद क्या आ जाएगा N एथिल लिख दिए। इसके बाद क्या आएगा N मेथिल। अब इसका क्या होगा, तो 2 कार्बन है, तो इथेनामीन, एथिल यानी कि इथेनामीन
मीन जिसको हम पढ़ते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब पूछेगा कि इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 नंबर पर यहाँ क्या होगा, आ रहा है यहाँ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कितना है 1 2 3, इधर से कितना है 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, 1 2 इधर 3 नंबर पर आ रहा है, तो हम किसका वैल्यू देंगे। तो वैल्यू देखते हैं। लेकिन सबसे पहला बात, अगर इसका साधारण नाम, तो क्या साधारण नाम में क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, किसी लंबी चेन मान लीजिए, लंबी चेन में मेन चेन मान लीजिए, और दो क्या हो जाएगा यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको यहाँ क्या है, यहाँ ये भी क्या हो गया, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यहाँ भी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा एथिल, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल, यहाँ क्या 1 2 3, तो प्रोपील भी हो जाएगा, प्रोपील एमीन, क्या हो जाएगा एथिल मेथिल प्रोपील एमीन। आपको ये इसमें क्या करना, जितना टुकड़ा था उसको टुकड़ा को हम गिनते हैं, ये ना कि उसको पूरा एक में कार्बन को नहीं गिनना है, इसको टुकड़ा को, हर एक टुकड़ा का हम गिनते हैं। चलिए अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, तो कहाँ के ऊपर है, यहाँ एन के ऊपर है, इसमें एन लिखना है, एन एथिल, एन एथिल, एन मेथिल, एन एथिल, एन मेथिल, आगे एक कितना है 1 2 3, तो प्रोपेन एमीन या प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, या प्रोपेन ना एमीन, तो लिख देते हैं डायरेक्ट हम प्रोपेनामीन। इसका पूरा नाम हो जाएगा एन एथिल, एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेना एमीन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्या होगा समझ में आएगा। हम और भी क्वेश्चन कुछ लिए हैं। चलिए यहाँ को इसका स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ क्या देखिए, ये बेंजीन ग्रुप सटा हुआ है, और यहाँ क्या है कार्बन, यानी कि यहाँ क्या है CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ कितना है CH है, यहाँ CH है, इसके बाद कितना है यहाँ CH3 है। तो अब इसका इस रूप में है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या है, बेंजीन जब किसी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है तो इसको पढ़ते हैं फेनिल, तो कितना के ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ बात है इसका वैल्यू देंगे, और यहाँ के ऊपर क्या है एमीन है, यहाँ क्या है एमीन है। तो अब गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 नंबर पर यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 के ऊपर, तो गिनती किधर से करना है। और ये भी बात होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो पहले फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देंगे, और फंक्शनल ग्रुप के बस इसका वैल्यू दे देंगे यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब है, तो गिनती हम इधर से करने से हमको क्या आ जाएगा बेनिफिट मिल जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका अब क्या नाम हो जाएगा, ये 4 फेनिल, 4 फेनिल, कितना होगा ब्यूट, कितना कार्बन का 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गया। तो मतलब क्या पेंट, 5 कार्बन क्या हो गया पेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर पेंट। कहाँ के ऊपर है ये डबल बॉन्ड 2 के ऊपर हो गया, तो पेंट 2 इन 1 2 3 4 5 कार्बन था, 5 कार्बन हो गया पेंट। तो पेंट कहाँ था ये, तो डबल बॉन्ड कहाँ के ऊपर है 2 के ऊपर है, पेंट 2 इन, एमिन ग्रुप कहाँ के ऊपर है 3 के ऊपर, पेंट 2 इन 3 एमिन हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया 4 फेनिल पेंट, 4 फेनिल पेंट 2 इन 3 एमिन हो जाएगा। चलिए इसका हम
यहाँ पर कितना है CH3 है, यहाँ पर कितना है CH3 है, इसके बाद क्या है CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ कितना है CH3 है। अगर नहीं समझ में आता तो हम लिख देते हैं। यहाँ क्या है, अब अच्छा देखने में लग रहा होगा। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये सबसे इधर लंबी चेन हो गई, तो लंबी चेन हो गया, और ये दोनों छोटा छोटा क्या बोले सब्स्टिट्यूएंट हो गया। हम क्या बोले, जो लंबी चेन है तो जो बड़ा है सबसे लंबा है तो उसको लंबी चेन को सब मेन चेन की उसको गिनती कर लीजिए, और जो छोटका है तो उसके सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। कहाँ के ऊपर है, एन के ऊपर है, एन कोमा एन डाई, कितना है मेथिल डाई मेथिल, कितना डाई मेथिल प्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन क्या होगा प्रोपेन। अभी कर सकते हैं कहाँ के ऊपर है मीन, अगर गिनती कीजिएगा तो यहाँ से गिनती कर लीजिए, तो एक ही कार्बन के ऊपर है तो प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। लिख भी दीजिए गिनती ताकि क्लियर समझ में आ जाए। कितना हो जाएगा एन डाई मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। ये सब क्या बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सब कहीं भी एग्जाम में बैठिएगा इसे अगर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा क्या हुआ, कहीं फंसने वाला नहीं है। चलिए खाली वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसका हम समझते हैं। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ CH कितना है 2 है। यहाँ पर अगर इधर इधर बात किया जाए, यहाँ CH3 CH2 CH2 है, और यहाँ कौन सी है H भी है। यहाँ कितना है, तो यहाँ यानी कि 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ इस रूप में है, तो इसका नाम कैसे हम लिखेंगे, तो कहाँ ये क्या है, अब यहाँ देख लीजिए कि डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे। तो अब गिनती लंबी श्रृंखला नहीं लेके हम क्या अब यहाँ वैल्यू जो देंगे डबल को नहीं, तब ये क्या है पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हो गया ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब इसका हो गया कहाँ के ऊपर है, एन के ऊपर, एन प्रोपिल हो जाएगा यहाँ प्रोपिल। आई कितना कार्बन 1 2, मिथ के बाद क्या होगा इथेन इथ 1 डबल बॉन्ड का क्या बोलते एल्किन इथ 1 इन, कहाँ के ऊपर एमीन है, एक के ऊपर गिनती करें 1 2 तो 1 एमीन हो जाएगा, ये एमीन हो जाएगा। इसका पूरा नाम एन प्रोपिल एथ 1 इन 1 एमीन हो जाएगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ कितना एन यहाँ पर नीचे लटका हुआ है, इसको इस रूप में है, इसको यहाँ क्या है यहाँ पर क्या ब्रोमीन है। तो इसका नाम कैसे होगा, तो सबसे पहला बात हम क्या कर लेते हैं, यहाँ सबसे पहले वे क्या करते हैं हम गिनती करते हैं। तो गिनती क्या बोले, जब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वैल्यू देंगे हम फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो अब देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो अब यहाँ इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ क्या है एन के ऊपर ब्रोमीन लटका हुआ, तो एन ब्रोमो हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा एन, ई क्या होगा, यहाँ पर पूरे लटका हुआ है कहाँ के ऊपर एन के ऊपर, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ भी गिनती हो जाएगा 2 रूप से, यहाँ सारे जगह क्या है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ भी कितना है CH3 है CH2 है, और यहाँ कितना हो गया यहाँ H हो गया। अब देखिए इसका नाम, इसको बोलते हैं CH। अब इसका नाम, तो इस पूरा नाम हो जाएगा एन ब्रोमो। पहले इसका नाम लिख लेते हैं एन ब्रोमो। एन ब्रोमो के बाद हो जाएगा कहाँ के ऊपर एन। अब यहाँ हो जाएगा इसको अब पूरा नाम यहाँ क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 इसको पहले एक साइड का क्या करते हैं हम नाम लिख लेते हैं, तो 1 यहाँ गिनती करें 1 2
3, ये तो क्या होगा प्रोपिल हो जाएगा। और यहाँ कितना, अगर इधर क्या था एथिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 कितना के ऊपर, एथिल के ऊपर, 1 एथिल, 1 एथिल प्रोपिल, 1 एथिल प्रोपिल। अब इसके बाद क्या होगा, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया। यहाँ अब इसका, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथ, इथ कहाँ के ऊपर है, यहाँ गिनती करेंगे तो 1 2, तो इथ 1 इन एन, और क्या हो जाएगा, इथ इन 1 ए मीन हो जाएगा। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त नोमेंक्लेचर था। उम्मीद है ये आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। एन ब्रोमो एन ब्रैकेट में क्या है, 1 एथिल प्रोपिल इथ 1 इन 1 एमीन। चलिए अब इसका समझते हैं। अब इसका समझने के लिए बहुत ही है, तो यहाँ पर क्या नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी इधर क्या ना इतना जुड़ा हुआ है। तो अब इसका हम करेंगे आखिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहला बात गिनती कर लेते हैं। तो इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो यार सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो अब हम इसको कैसे क्या करेंगे। तो अब इसका हम गिनती कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3। पहले नीचे वाला हम निपटा लेते हैं, नीचे वाला निपटा लेते हैं। इधर क्या आ गया, ये पूरे क्या आ गया, एथिल ग्रुप हो गया, ये क्या आ गया, मेथिल ग्रुप हो गया, मेथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है। तो इसका पहले नाम लिखते हैं कि एन एथिल, क्या हो गया, एन एथिल, एन मेथिल। कहाँ बोले, इसका कहाँ के ऊपर था, एन के ऊपर था, इसलिए एन लिख दिए, एन एथिल, एन मेथिल। और यहाँ कितना 1 2 3, और 3 कार्बन क्या बोलते, प्रोपेन, प्रोपेन। और कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर एमिन ग्रुप है। इसकी अगर गिनती की बात की जाए, इसमें इधर लटका हुआ है ना, तो यहाँ के 2 के ऊपर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एमिन हो जाएगा, 2 एमिन। तो इसका मतलब एन एथिल, एन मेथिल, प्रोपेन, 2 एमिन। ये आपको लगता है भारी है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझिए, समझ में आ जाएगा। पहले क्या किए, इसका हम लिख दिए नाम, फिर इसका लिख दिए नाम, और इसके बाद क्या किया, इसका हम लिख दिए। वीडियो लंबा हो रहा है, उसे थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, ताकि क्या सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब यहाँ होगा, यहाँ पर बेंजीन है। अब बेंजीन में जब NH2 यानी कि जब एमिन ग्रुप लगल रहता है, उसको क्या पढ़ते हैं, एग्जाम में आता है कि जब बेंजीन में जब NH2 ग्रुप लगल रहता है तो उसको एनिलीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एनिलीन। चाहे साधारण नाम हो चाहे IPSC नाम हो, उसको पढ़ते हैं एनिलीन ही पढ़ते हैं। कब, जब बेंजीन है, यानी कि जब इस रूप में है, बीच में जो बिंदा है, गोल घंटा है, उसको बेंजीन पढ़ते हैं। अब बेंजीन में जब NH2 लगाते हैं तो ये एनिलीन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका बात छोड़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन, अब यहाँ का क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन रहता है क्लोरीन लिखते हैं, क्लोर लिखते हैं, ब्रोमीन रहता है ब्रोमीन लिखते हैं, आई रहता है क्या, आयोडीन लिखते हैं। तो कहाँ के ऊपर है, अब गिनती कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4, तो 5 6, लेकिन कितना के ऊपर आया है, 4 के ऊपर आया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। इसको क्या नाम बोले थे अभी, एनिलीन। तो 4 क्लोरो एनिलीन, इसका क्या नाम हो गया, 4 क्लोरो एनिलीन हो गया नाम। और समझते जाइएगा, इसको कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं होगा। चलिए इसका नाम करते हैं। तो कहाँ के, पहले इसका लिख लेते हैं। ये जो मैथिल ग्रुप है कहाँ के ऊपर है, एन के ऊपर। यहाँ भी कहाँ के ऊपर है, एन के ऊपर। इसको नाम लिखते हैं एन का है, 2 को लिखे यहाँ, इसका भी अरे इसका भी 2 जगह था, 2 को लिख दिए। तो क्या होगा, डाई। इसका क्या नाम होगा, मैथिल।
डाई मेथिल, इसका क्या नाम बोले, बेंजीन में जब NH2 ग्रुप लगा रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। तो पूरा नाम हो गया एनिलीन। उम्मीद है समझ में आ गया। कैसे लिखे, एन डाइमेथिल एनिलीन। चलिए यहाँ तो जो एग्जांपल लें, अगर इतना आप अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़े होंगे, अगर देखे होंगे वीडियो, तो निश्चित रूप से इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अब किसी भी एग्जाम में दीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। बट आप लोग को क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोग क्या करें, ध्यान से देख लीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार वीडियो के देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए जहाँ दिक्कत आ रही उस परेशानी क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यही था नोमेनक्लेचर। तो थैंक यू।